भारत ने सोमवार को स्वदेशी रूस से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ताजा लॉन्च के बाद अब हेलीकॉप्टर के साथ हथियारों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में वैश्विक संकट, कोविड महामारी और क्लाइमेट क्राइसिस पर चिंता व्यक्त की गई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए बूचा नरसंहार की निंदा की है। पश्चिम बंगाल में नादिया में 14 साल की लड़की से रेप की घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, कहानी बताई जा रही है कि रेप की वजह से नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। क्या आप उसे रेप कहेंगे? क्यों वो लड़की गर्भवती थी? क्या उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था? आपने जानने की कोशिश की? पुलिस ने मुझे बताया है कि लड़की और उस लड़के का अफेयर चल रहा था। केसीआर ने आह्वान किया है कि किसानों को एमएसपी दिला कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सारे देश के नेता और इसके लिए जोड़ेंगे। केसीआर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में ऐसा जलजला पैदा करेंगे कि पीयूष गोयल चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल नासमझ है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड लॉकडाउन ने देश की इकोनॉमी को और खराब करने का काम किया है। इसके कारण फॉरेन रिजर्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपने संबोधन के दौरान महिंदा राजपक्षे ने उन पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनके कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सरकार विरोधी प्रदर्शन बंद करने का अनुरोध देश की जनता से किया। उन्होंने कहा कि सड़क पर बिताया गया हर मिनट देश को डॉलर की आवक से वंचित कर रहा है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान कश्मीरी लोगों के इच्छा के मुताबिक किया जाना चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। हैदराबाद की यह सीजन की लगातार दूसरी जीत है, जबकि गुजरात को पहली हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2022 के 21वें मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात के 163 रन के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग में इतिहास रच दिया है। वह रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के इस स्पिन ऑलराउंडर को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में रिटायर्ड किया गया था। पूनम पांडे ने अंजलि अरोड़ा के करियर पर सवाल उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन में बैठे हुए 4 रील बनाकर ये लड़की फेमस हो गई, लेकिन फिर भी मैंने इससे दिल से दोस्ती की है। और उसने क्या किया? वहीं मुनव्वर के बारे में कड़वे बोल बोलते हुए पूनम ने कहा कि शादीशुदा होने के बाद भी ये 21 साल की लड़की से इश्क फरमा रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 के स्टार यश ने हाल ही में सलमान खान के इस सवाल का सही जवाब दिया कि हिंदी फिल्में आखिर साउथ में क्यों नहीं चलती। उसी पर बात करते हुए यश ने कहा कि ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक साउथ की फिल्मों को भी इस तरह का रिस्पांस कभी नहीं मिलता था। इसकी शुरुआत यहाँ डब किए गए वर्जन को चलाने के साथ हुई और दर्शकों को इसे देखने में मजा आने लगा।